Good morning, students. Welcome back in my class Physics by अंकित सर। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वेव एंड टाइप्स ऑफ वेव और वेव मोशन। ठीक है, चलिए। तो वेव क्या होता है इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं। व्हाट इज वेव? ठीक है, साउंड आ रही है आप लोग को? आवाज आ रहा है? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वेव क्या होता है। व्हाट इज वेव? तो वेव को डिफाइन करते हैं। वेव इज ए काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। ठीक है, अगर वेव कहीं पे बन रहा है इसका मतलब क्या है? एक तरह का वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है किसी भी मीडियम में या किसी भी स्पेस में। बिना मीडियम का भी क्या करता है? डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। ठीक है, और वो डिस्टर्बेंस क्या होता है? द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन वन पार्ट ऑफ अ स्पेस एंड ट्रेवल्स टू द अनदर पार्ट ऑफ स्पेस। जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या होगा? ट्रैवल करेगा। किस तरह से ट्रैवल करेगा? विदाउट इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ एनी मटेरियल विथ इट। अपने साथ किसी मटेरियल को बिना ट्रांसफर किए हुए। ठीक है, अब ये बताइए डिफिनेशन कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यस या नो? जल्दी बताइए, ये डिफिनेशन किसी को समझ में आया या नहीं समझ में आया? यस या नो? जल्दी बताइए। देखिए, अभी 2 मिनट के अंदर पूरा का पूरा डिफरेंशियल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक हम थोड़ा सा फिगर बनाते हैं। देखिए वेव क्या होता है। वेव कोई भी तरह का वेव लेंगे तो वेव क्या होता है? एक डिस्टरबेंस है। वेव क्या है? एक डिस्टरबेंस है जो वन पार्ट से अनदर पार्ट क्या होती है? ट्रैवल करती है। वन पार्ट से अनदर पार्ट ट्रैवल करती है। सपोज ये डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या हो रहा है? सपोज ये डिस्टरबेंस ए पॉइंट पर क्रिएट हुआ है। अब ये ए से कहाँ जा रही है? बी पर जा रही है। ठीक है, वेव जो है क्रिएट हुआ है, यानी कि वेव क्या हुआ? किसी भी मीडियम में किसी भी स्पेस में क्या हुआ? डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है। अब वो डिस्टरबेंस जो है, ये जो डिस्टरबेंस है मेरा, वो ट्रैवल करेगा। एक एंड से दूसरे एंड में ट्रैवल करेगा। ये ट्रैवल क्यों करेगा? बिकॉज डिस्टरबेंस हैज सम एनर्जी। ठीक है, क्योंकि हम लोग डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें एनर्जी हमको देना होगा। बिना एनर्जी का डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करेंगे। जैसे सपोज सपोज एक मैन है। ठीक है, सपोज एक मैन है और वो किसी एक तालाब के पास खड़ा हुआ है। ठीक है, किसी एक तालाब के पास खड़ा है। ठीक है, तालाब के पास खड़ा है, इसमें वाटर जो है अभी वो कांस्टेंट है। अब क्या किया? ये जो है मैन है, अपने पास एक पड़ा हुआ पत्थर उठाया और इस तालाब में डाल दिया। ठीक है, अब ये स्टोन जो है, पत्थर जो है तालाब में गया तो इस स्टोन के साथ क्या गया होगा? इसके साथ एनर्जी गया होगा ना। जब पत्थर को तालाब में डालेंगे, पॉन्ड में डालेंगे, तो उसके साथ क्या होगा? एक एनर्जी गया होगा। अब ये एनर्जी जो है क्या क्रिएट करेगा? एक डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। एनर्जी जो है क्या क्रिएट करेगा? डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। और इसी डिस्टरबेंस को हम लोग बोलते हैं वेव। ठीक है, वेव किसको बोलते हैं? जो किसी भी मीडियम को, किसी भी स्पेस को क्या करता है? डिस्टर्ब करता है। ठीक है, किसी मीडियम किसी स्पेस को डिस्टर्ब करता है, उस डिस्टरबेंस को क्या कहते हैं? वेव बोलते हैं। ठीक है, और डिस्टरबेंस जो है वन एंड से अदर एंड पर मूव करता है। डिस्टरबेंस जो है एक एंड से अदर एंड पर मूव करता है। तो डिस्टरबेंस के मोशन को, जो डिस्टरबेंस है, डिस्टरबेंस क्या करेगा? एक एंड से दूसरे एंड जाएगा। तो डिस्टरबेंस के मोशन को बोलते हैं वेव मोशन। ठीक है, आप लोग वाटर में जो रिपल बनता है, वाटर में जो आप लोग देखेंगे रिपल रिंग बनता है स्टोन मारने के बाद, कितने लोग देखें ऐसा होता है? नहीं, वाटर में रिपल्स बनता है नहीं बनता है? यस या नो? जल्दी बताइए।
वेरी गुड, ठीक है। तो बात समझ में आ गई आप लोग को, व्हाट इज वेव? वेव क्या है? एक डिस्टरबेंस है। वेव क्या है? एक डिस्टरबेंस है। डिस्टरबेंस क्यों हुआ? क्योंकि हम वहां पर कुछ एनर्जी अप्लाई कर दी है, ठीक है। अब जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुआ है, तो वन पार्ट से, एक जगह से क्या होगा, दूसरे जगह में वो जाएगा, ठीक है। डिस्टरबेंस जो हुआ है एक पार्ट से दूसरे जगह में जाएगा, ठीक है। अब लास्ट टाइम समझना है क्या है, इस तरह से, किस तरह से ट्रेवल करता है? इस तरह से कि कोई मटेरियल का ट्रांसफर ना हो। यानी कि अगर कोई मटेरियल है, अगर कोई मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है, कोई पार्टिकल्स यहाँ पर है, तो पार्टिकल्स जो है वो ए से बी नहीं जाएगा, ठीक है। पार्टिकल्स जो है ए से बी नहीं जाएगा, सिर्फ क्या जाएगा? सिर्फ और सिर्फ डिस्टरबेंस जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या जाएगा? डिस्टरबेंस, ठीक है। पार्टिकल है जो अपने पोजीशन से नहीं मूव करता है, सिर्फ क्या मूव करता है? डिस्टरबेंस मूव करता है, ठीक है। यानी डिस्टरबेंस क्रिएट जो हुआ ए पॉइंट पर, वो ट्रैवल करते हुए कहाँ चला गया? बी पर। किस तरह से? इस तरह से कि कोई पार्टिकल जो है ए से बी पर ना जाए, सिर्फ और सिर्फ क्या जाए? डिस्टरबेंस जाए। तो डिस्टरबेंस को क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं। डिस्टरबेंस के मोशन को क्या बोलते हैं? डिस्टरबेंस के मोशन को बोलते हैं वेव मोशन, ठीक है। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है, ये बताइए। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, रिपल्स दिख रहा है ना? अब देखिए क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि सम एनर्जी हम दिए हैं वाटर में, ठीक है। जैसे वाटर में एनर्जी दी है, तो एनर्जी की वजह से क्या क्रिएट हुआ? एक डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ। एक क्या क्रिएट हुआ? डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ। अब डिस्टरबेंस इस पॉइंट से, ए पॉइंट से कहाँ जा रही है? बी पॉइंट पर, ठीक है। बी पॉइंट का मतलब अदर एंड। वन एंड से क्या हो रहा है? अदर एंड जा रहा है। वन एंड से अदर एंड क्यों ट्रेवल करता है? क्योंकि डिस्टरबेंस के पास क्या है? एनर्जी है। जैसे ही इसका एनर्जी खत्म हो जाएगा, ये मोशन करना, मूव करना क्या हो जाएगा? बंद कर देगा, ठीक है। तो एग्जांपल किसका है? ये एग्जांपल है वाटर वेव का। किसका एग्जांपल है? वाटर वेव का, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक, फिर से वही एग्जांपल है वाटर वेव का, ठीक है। किस तरह से रिपल्स बन रहा है, देखिए। जो वाटर क्या होता है, वाटर वेव में, जब वाटर क्या होता है, वाटर जब यहाँ पर फॉल हुआ है पॉइंट पर, ठीक है, तो इसके पास क्या होगा? एनर्जी, ठीक है। वेव क्रिएट करने के लिए, डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए क्या होगा? एक एनर्जी चाहिए। एनर्जी आया, यानी कि क्या क्रिएट हुआ यहाँ पर? डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ। डिस्टरबेंस को ही क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं, ठीक है। अब डिस्टरबेंस जो क्रिएट हुआ है, तो क्या होगा? वन पार्ट से अनदर पार्ट जाएगा। वन पार्ट से कहाँ जाएगा? अनदर पार्ट। तो वन पार्ट से अनदर पार्ट किस तरह से जाएगा? इस तरह से जाएगा कि कोई पार्टिकल्स उसका मूव ना करे। पार्टिकल मूव नहीं करे, सिर्फ क्या करे? मूव। डिस्टरबेंस मूव करे, ठीक है। वेव में क्या मूव करता है? सिर्फ डिस्टरबेंस मूव करता है, पार्टिकल मूव नहीं करता है, ठीक है। तो धीरे धीरे हम इस पिक्चर से और भी पिक्चर से क्लियर कर देंगे। देखिए नेक्स्ट पिक्चर देखिए। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, देखिए अगर आप देख रहे हैं पिक्चर, तो समझ में आ रहा होगा, एक वेव क्रिएट हो रहा है ना? एक क्या क्रिएट हो रहा है? वेव क्रिएट हो रहा है। वेव का मतलब क्या क्रिएट हो रहा है? डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है। वेव का मतलब क्या क्रिएट हो रहा है? डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस जो है वन एंड से अदर एंड जा रहा है, यस या नो?
डिस्टरबेंस है जो ए से कहा जा रहा है, बी तक जा रहा है। अब देखिए जो पार्टिकल है, जो कोई एक पार्टिकल को पकड़िए, ठीक है, किसी एक पार्टिकल को पकड़िए, देखिए क्या पार्टिकल भी ए से बी जा रहा है? क्या पार्टिकल है जो ए से बी जा रहा है? यस या नो? पार्टिकल है जो ए से बी जा रहा है कि सिर्फ डिस्टरबेंस ए से बी जा रहा है? पार्टिकल जा रहा है या सिर्फ डिस्टरबेंस? वेरी गुड, ठीक है। तो यहां से हम डिफिनेशन क्या समझें? व्हाट इज वेव? ठीक है, तो फिर से वेव का डिफिनेशन समझ लीजिए आप लोग। वेव क्या होता है? वेव इज ए काइंड ऑफ डिस्टरबेंस, ठीक है, याद रखिएगा। वेव इज ए काइंड ऑफ डिस्टरबेंस हैविंग एनर्जी, जिसके पास क्या होता है? एनर्जी होता है। which moves one part of a space, which move one part of a space to the another part, one part of a space to the another part। अब किस तरह से मूव करता है? इस तरह से, नो एनी मूवमेंट ऑफ मटेरियल, नो एनी मूवमेंट ऑफ मटेरियल, ठीक है, यानी डिस्टर्बेंस मूव करता है और मटेरियल मूव नहीं करता है। तो मटेरियल क्या करता है? तो हम कह सकते हैं मटेरियल्स ओनली वाइब्रेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। मटेरियल क्या करता है? अपने पोजीशन पर वाइब्रेट करेगा। किस तरह से वाइब्रेट करेगा? या तो अप एंड डाउन करेगा या बैक एंड फोर्थ करेगा, ठीक है। क्या करेगा? या तो अप एंड डाउन या तो क्या करेगा? बैक एंड फोर्थ, आगे एंड पीछे, ठीक है। तो अब बताइए, अब वेव का डिफिनेशन आपको समझ में आ गया है? यस या नो? सबको समझ में आ? चलिए अब इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये एग्जांपल है वाटर वेव का, ठीक है। वाटर वेव में जब किसी पॉन्ड में या किसी वाटर बॉडी में जब हम स्टोन को थ्रो करेंगे, ठीक है, तो क्या क्रिएट होगा? वेव क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये जो वेव क्रिएट हो रहा है, इसमें देखना है क्या वाटर भी मूव करता है ए से बी? वाटर मूव करेगा, यस या नो? कि सिर्फ डिस्टरबेंस मूव करेगा? जल्दी बताइए। अगर हम वाटर बॉडी में, कोई वाटर बॉडी में स्टोन थ्रो किए, ठीक है, कोई छोटा सा एक स्टोन इसमें हम डाल दिए, ठीक है, तो वेव क्रिएट होगा, डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, है ना। तो आपको बताना है कि सिर्फ डिस्टरबेंस मूव करता है ए से बी या वाटर भी मूव करता है? ठीक, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए, तो अगर अभी तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो इस फिगर में देखिए, हम क्या करें? वाटर को डिस्टर्ब किए, वाटर को डिस्टर्ब किए, ठीक है। तो वाटर को जब डिस्टर्ब किए तो फिगर में देखिए, क्या वाटर भी मूव कर रहा है या सिर्फ डिस्टरबेंस मूव कर रहा है? तो ध्यान से देखिएगा, तो जो वाटर है केवल अप एंड डाउन मूव कर रहा है, ठीक है। वाटर क्या मूव कर रहा है? अप एंड डाउन, जिसके वजह से जो ये मेरा बॉल है, जो मेरा बॉल है वो भी क्या हो रहा है? अप एंड डाउन मूव कर रहा है। ये जो मेरा बॉल है वो क्या मूव कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ अप एंड डाउन। अगर वाटर मूव करता ए से बी, अगर वाटर मूव करता तो ये बॉल क्या हो जाता? ये भी ए से बी आ जाना चाहिए था ना। बॉल क्या होता है? ए से बी आया। बॉल का पोजीशन देखिए, बॉल का जो मूवमेंट देखिए, वेव के कारण बॉल अप एंड डाउन मूव कर रहा है या आगे जा रहा है? बताइए। वेव के कारण
बॉल जो है अप एंड डाउन मूव कर रहा है या सिर्फ ये आगे भी जा रहा है, बताइए। ठीक, देखिए दिस इज द वाटर वेव, ठीक है। ये क्या है? वाटर वेव का एनिमेशन है। जब वाटर में वेव क्रिएट होता है, ठीक है, जब वाटर में वेव क्रिएट होता है तो डिस्टरबेंस क्या हो रहा है? ए से जा रहा है बी में, ठीक है। तो आप किसी भी एक पार्टिकल्स को, किसी भी एक पार्टिकल को पिक करिए, ठीक है, किसी भी एक पार्टिकल को पिक करिए और देखिए कि उसका मोशन क्या हो रहा है, ठीक है। सपोज हम लोग पिक करते हैं, ये येलो वाला पॉइंट है, जो इस येलो वाले पॉइंट को हम पिक करते हैं, ठीक है। तो इस येलो वाला पॉइंट को देखिए, ये मोशन इसका क्या हो रहा है? ये अपने पॉइंट से आगे जा रहा है या फिर अप एंड डाउन हो रहा है? जल्दी बताइए। जो येलो वाला पॉइंट है वो क्या कर रहा है? अपने पोजीशन पर अप एंड डाउन कर रहा है या फिर अपने पोजीशन से ए से बी ट्रेवल कर रहा है? बताइए। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। यानी अपने पोजीशन पर क्या हो रहा है? अपने पोजीशन को रिपीट कर रहा है, वो आगे ए से बी वन इंच से अदर इंच पर नहीं जा रहा है, ठीक है। वो अपने पोजीशन पर कह सकते हैं कि एक सर्कुलर मोशन, या अपने पोजीशन पर क्या हो रहा है? ऊपर नीचे वो रिपीट कर रहा है, वो ए से बी ट्रेवल नहीं करता है। अपने पार्टिकल अपने पोजीशन पर क्या कर रहा है? पीरियोडिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हम लोग को समझ में आया? इस तरह से हम लोग को क्लियर हुआ है कि व्हाट इज वेव, ठीक है। व्हाट इज वेव? तो वेव का डेफिनेशन लिख लीजिए फिर से आप लोग अच्छे से। वेव क्या है? वेव इज ए काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। वेव क्या है? एक तरह का डिस्टर्बेंस है जो क्या करता है? वन एंड से अदर एंड पर ट्रेवल करता है। किस तरह से ट्रेवल करता है? विदाउट इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ एनी मटेरियल विथ इट, ठीक है। तो आप जल्दी से वेव का वेव का डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेव, ठीक है। वेव्स कितने टाइप्स का होता है एक एक करके स्टडी करेंगे, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए। यस, आज ही ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है। चलिए, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट टाइप्स ऑफ वेव, ठीक है। तो नंबर वन में आती है, फर्स्ट आता है नॉन मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है। तो नॉन मैकेनिकल वेव किसको कहते हैं? देखिए, waves that do not need any material medium to propagate are called non-mechanical wave, ठीक है।
देखिए इसका एग्जांपल देखिए, waves that do not need any material medium to propagate are called non mechanical wave। ठीक है, एग्जाम्पल में आपको लोग बताए थे, एग्जाम्पल में क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इन लास्ट क्लास आपको बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में इंट्रोड्यूस करवाए थे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जांपल क्या क्या है, जल्दी बताइए। वेरी गुड, नहीं साउंड नहीं होता है, लाइट वेव, रेडियो वेव, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रे, अल्ट्रावायलेट रे, ठीक है, इंफ्रारेड रेज। ठीक है, ये सारे क्या है, वेरी गुड। लेमडा नहीं होता है, अल्फा रे एंड गामा रे। ठीक है, लेमडा नहीं होता। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, नंबर 2 है, नंबर 2 मैकेनिकल वेव। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव आपको समझ में आ गया होगा, क्या होगा, वेव्स दैट नीड ए मटेरियल मीडियम टू प्रोपागेट आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होगा, जल्दी से बताइए, इसका एग्जांपल क्या होगा, किसको चाहिए मटेरियल मीडियम, किसको चाहिए, वेरी गुड, साउंड वेव एंड वाटर वेव। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, साउंड नाम आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में साउंड को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, हमारे चैप्टर में इसी को पढ़ना है, साउंड वेव के बारे में। ठीक है, तो वेव के पहले बारे में इंट्रोड्यूस कर लिए, अब हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे साउंड वेव के बारे में। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए। हाँ, अर्थक्वेक वेव नहीं बोलते हैं, सिस्मिक वेव बोलते हैं। चैप्टर नंबर 15 में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव। सिस्मिक वेव में एक नाम है, बहुत ही प्यारा नाम है, लव वेव। ठीक है, तो बहुत ही प्यार से, आपको बहुत ही प्यार से आपके पास आएगा और आपको हिला के चला जाएगा। ठीक है, लव वेव के बारे में अभी इस पर नहीं, पहले भी इसको हमको फोकस करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।